अच्छा, तो महारानी इस बेडरूम में बैठकर खाना खा रही है और मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि पहले घर का सारा काम खत्म कर लिया कर, उसके बाद खाना खाया कर, पर तेरी समझ में नहीं आता है ना। भाभी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया, तभी मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। और भाभी देखो, घर में सिर्फ इतना ही खाना बचा हुआ था, इस खाने में तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। अच्छा, तो इतने खाने में तेरा पेट नहीं भरेगा। ले दे इधर ये खाना, अब तो तेरा पेट भर जाएगा ना। भाभी, ये क्या कर रही हो आप? प्लीज मुझे ये खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पूरे दिन इस बेड पे पड़ी पड़ी रोटियां ही तोड़ती रहती है, कोई काम करना तो तुझसे आता नहीं है। भाभी, आज ही भैया बॉर्डर के लिए गए हैं और आपने मेरे ऊपर जुर्म करना शुरू कर दिया। अब ज्यादा ना मुंह मत चला, जा करके मेरे कपड़े साफ कर दे, बाथरूम में पड़ी है, निकल यहाँ से अब। अरे क्या हुआ डार्लिंग, इतना क्यों भड़क रही हो इस पर? ऐसा क्या कर दिया इसने? भाभी, आप मेरे भैया को इतना बड़ा धोखा क्यों दे रही हो? जैसे ही भैया बॉर्डर के लिए चले जाते हैं तब आप अपने आशिक को घर पर बुला लेती हो। भाभी, आप ऐसा क्यों करती हो? तेरा भाई तो हर टाइम बॉर्डर पे ही रहता है, मेरे लिए तो उसके पास टाइम है ही नहीं, तो किसी ना किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा ना जो मेरे लिए टाइम दे सके। इसीलिए मैं इसे घर पे बुलाती हूँ, क्योंकि ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है। भाभी, जब ये आपका पुराना बॉयफ्रेंड है तो आपने मेरे भैया से शादी ही क्यों की थी? आप इन्हीं से शादी कर लेती। आपने मेरे भैया की जिंदगी खराब क्यों की? आप मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो? यार काजल, आज तुम्हारी ननद जैसी नौकरानी का बहुत मुंह चल रहा है, इसकी जुबान को लगाम दो, वरना मुझे सुधारना पड़ेगा इसे। यार तुम कुछ मत करना, इसे तो मैं ठिकाने लगाऊंगी, क्योंकि आज ही इसका भाई बॉर्डर पे गया है। देखो भाभी, अगर आप मेरे भाई को इस तरह धोखा देती रहोगी तो मैं भैया को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि आप उनकी पीठ पीछे क्या क्या करती हो। अगर तूने अपने भैया को कुछ भी बताया ना तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब खड़ी खड़ी हमारी शकल मत दे, जाके घर का काम कर और हमें अपना काम करने दे। चल अब जा यहाँ से, और आधे घंटे तक ना हमारे कमरे में मत आना। भाभी, ये खाना तो मुझको दे दो ना। नहीं मिलेगा कोई खाना, जा यहाँ से। यार काजल, तुम्हारी इस ननद की वजह से ना हम खुलकर मजे नहीं ले पाते हैं, हर वक्त कबाब में हड्डी बनकर आ जाती है। चलो अब बेड पर। वीर, तुम्हें मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारा मूड फ्रेश कर देती हूँ। लेट जाओ। वाह काजल वाह, मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद मेरी पीठ पीछे ये सब करती हो तो तुम? रोहित, तुम तो सुबह ही बॉर्डर के लिए निकल गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? ताकि मैं तुम्हारी सच्चाई देख सकूं, इसीलिए मैं बॉर्डर नहीं गया। सच्चाई? कैसी सच्चाई रोहित? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और उसके बाद भी तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। बताओ मुझे, कौन है ये लड़का जिसके साथ में तुम ये सब करने को तैयार हो गई? रोहित, ये मेरे भैया है और तुम मेरे भैया के बारे में ऐसी वैसी बातें सोच रहे हो। लगता है तुम अपने मुंह से सच्चाई नहीं बताओगी, मुझे अपनी बहन को ही बुलाना पड़ेगा। अनुष्का, कहाँ हो तुम? इधर आओ। अरे रोहित, इतनी सी बात के लिए तुम दीदी को क्यों बुला रहे हो? वो अपने रूम में आराम कर रही हैं, उन्हें आराम करने दो ना। काजल, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम उस पर कितना अत्याचार करती हो। उसको आ जाने दो, वो खुद बता देगी तुम्हारे लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। अनुष्का, जल्दी आ। हाँ भैया। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम भी है। इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? रुक जा, थोड़ी देर बाद चले जाना, पहले अच्छे से अपनी खातिरदारी भी तो करवा ले। चल इधर खड़ा हो जा। काजल, बताओ मुझे, तुम्हारा चक्कर कितने टाइम से चल रहा है इसके साथ में? रोहित, मेरा इसके साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। भाभी, अब सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने भैया को तुम दोनों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। भैया, भैया रुको प्लीज। भैया, आप बॉर्डर के लिए मत जाइए ना। अरे बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? हर बार तो मैं बॉर्डर के लिए जाता हूँ, तब तो तू मुझसे मना नहीं करती, लेकिन बात क्या है जो तू बॉर्डर पर जाने के लिए रोक रही है? भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ भाभी के बारे में। भाभी के बारे में तू मुझे कुछ बताना चाहती है? हाँ बोल, क्या बात है? भैया, जब आप बॉर्डर पर चले जाते हो तब भाभी मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मुझे भरपेट खाना भी नहीं देती। मेरे हाथों में से खाने की प्लेट छीन लेती हैं और किसी अनजान लड़के को घर पर बुलाती हैं और मुझसे कह देती हैं कि तू हमारे कमरे में मत आना। मेरी पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं है। बहन, तू चिंता मत कर, आज मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला कर ही रहूंगा। काजल, जब मैं बॉर्डर के लिए चला जाता हूँ तो तुम मेरी बहन के ऊपर इतना जुल्म करती हो, और ये तो घर के सारे काम भी करती है, उसके बाद भी तुम इसको भरपेट खाना नहीं देती हो और अपने गंदे कपड़े भी इससे ही धुलवाती हो। और हाँ, तुम इसको क्या धमकी दे रही थी कि अगर इसने मुझे कुछ भी बताया तो तुम इसके साथ अच्छा नहीं करोगी। काजल, मैंने तुम पर विश्वास करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ छोड़ा था ताकि तुम इसका अच्छे से ख्याल रख सको और तुम मेरी बहन के साथ में
इतना गलत व्यवहार करती हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? और मेरी पीठ पीछे अपने इस आशिक को घर पर बुलाती हो। बहुत जुल्म कर लिए तुमने मेरी बहन पर, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी के अभी अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। तुम्हारा इस घर में कोई भी काम नहीं है। निकल जाओ मेरे इस घर से और रहना अपने इस आशिक के साथ ही। नहीं रोहित, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो रोहित, प्लीज। काजल, अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें माफी मांगनी होती ना तो तुम पहले भी मेरी बहन से मांग सकती थी, जो तुमने इसके साथ में इतना गलत किया था। अब मैं इसके लिए तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें अभी कभी मेरे घर को छोड़कर जाना होगा। दीदी आप समझाओ ना अपने भैया को। मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। भैया, आप भाभी को माफ़ कर दीजिए। शायद भाभी की समझ में सब कुछ आ गया है। बहन, इसने तेरे साथ में इतना गलत किया है और उसके बाद भी तू इसकी साइड ले रही है। देख, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। नहीं भैया, माफ़ कर दो भाभी को। देखो काजल, मैं अपनी बहन के कहने पर आज तुमको माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे से ये लड़का मुझे तुम्हारे साथ में दिख गया तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, सीधा डाइवोर्स दूंगा। अब बेहतर यही होगा कि तुम धक्के मारकर खुद इसको घर से बाहर निकालो। अब खड़े खड़े मेरी शकल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, जाओ। और दीदी तुम मुझे माफ कर देना।